हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी? कैसी चल रही हैं आप सबकी क्लासेस? उम्मीद है काफ़ी अच्छा कर रहे होंगे आप सभी। सीख लिए हैं आपने स्टार्टिंग में एक दो ब्लाउजेस जो सिंपल होते हैं। सिंपल डार्ट वाला ब्लाउज अगर आपका अच्छे से बन गया तो ये ब्लाउज भी आप आराम से सीख लोगे। आज हम आपको प्रिंसेस कट बताने वाले हैं, काफ़ी ट्रेंड में है। साथ में इसमें हम हल्टर नेक बनाएंगे, कुछ नया नेक बनेगा आज, कुछ नया सीखोगे आप। हल्टर नेक क्या होता है कि गला बिल्कुल इधर पास में होता है, जैसा कि ये फोटो में डिस्प्ले हो रहा है। सेम इसी तरह का गला हम बनाएंगे, थोड़ा सा डिज़ाइन में हम इधर उधर करेंगे, चेंज करेंगे। वो आप चाहो तो कर सकते हो, चाहो तो नीचे से प्लेन बना सकते हो, नहीं तो ये उल्टा वी का जो आजकल काफ़ी फैशन आया हुआ है वो भी बना सकते हो। हम वही बनाएंगे, यानी आपको आज 3 चीज़ सीखने को मिलेंगी। एक तो हल्टर नेक, दूसरा यहाँ से वी, और तीसरा प्रिंसेस कट। फैब्रिक हमने ले लिया है ये आधा मीटर, इसको हम सीधा ऐसे बिछा देंगे। ये इधर से हमारी खुली हुई साइड से और इधर से हमारी ये बंद वाली साइड है। ब्लाउज़ बनाते टाइम पहले आप बैक पार्ट की कटिंग कर लीजिए, वो काफ़ी सही रहती है, स्पेशली जब हम प्रिंसेस कट ब्लाउज़ बनाते हैं। और जो सामने वाली जब हम फ्रंट की कटिंग करते हैं तो इसकी लंबाई भी हमें ज़्यादा लेनी होती है, क्योंकि जब प्रिंसेस कट हम करते हैं हमारा बहुत सारा कपड़ा निकल जाता है। निकलने के बाद फिर हमें पीछे वाली लेंथ से उसको बराबर करना होता है। अगर ज़्यादा ले रखी है तो आराम से हो जाएगा, नहीं ले रखी है तो फिर क्या प्रॉब्लम आएगी कि आपका ब्लाउज़ की जो लेंथ है, लंबाई है, वो कम पड़ जाएगी बाद में, और पीछे वाले हिस्से को आपको काटना पड़ेगा। तो इसलिए जब भी कटिंग करें ध्यान रहे पहले आप बैक पार्ट की कटिंग करोगे, और बैक पार्ट हम पीछे से इसमें हुक लगाएंगे तो खुले वाली साइड से हमें बैक पार्ट की कटिंग करनी है। यहाँ से हम करेंगे बैक वाले पार्ट की कटिंग। तो बैक पार्ट की कटिंग के लिए आप पहले लंबाई नापोगे। लंबाई हमें 15.5 इंच तक रेडी चाहिए। 1 इंच बढ़ा के हम लंबाई ले लेंगे, क्योंकि हमें नीचे लेस अटैच करनी है और फैब्रिक हम नीचे जाके मोड़ेंगे। तो 1 इंच एक्स्ट्रा आप लंबाई बढ़ा के ले लोगे। ये ले ली हमने 16.5 इंच, इधर से भी 16.5 इंच। पीछे का नेक हम 2.5 इंच पे कट करेंगे, और नेक की जो चौड़ाई लेंगे हम, वो इस एक ये जो पट्टी होती है ना हमारी किनारे वाली, इसको आधा इंच निकालने के बाद लिया है मैंने। ये आधा इंच पहले ही आप अलग से निकाल के फिर आपको इसके बाद हमें नेक नापना है। गले की चौड़ाई हम लेंगे 3 इंच पे, ठीक है। और इसको शेप देके इस तरह से हम हमारे नेक की कटिंग करेंगे बैक वाली। अब जो शोल्डर की चौड़ाई लेनी है, या तो हल्टर नेक में आप बिल्कुल यहाँ बिल्कुल सटा के यहाँ तक बना दीजिए, सिलाई करने के बाद इधर आधा इंच बचेगा। या फिर अगर किसी को चौड़ा चाहिए, जैसे मुझे यहाँ पे 1.5 इंच की उसकी चौड़ाई चाहिए, और 1 इंच एक्स्ट्रा फिर सिलाई का, आधा इंच यहाँ दबेगा आधा इंच यहाँ, तो यानी ये टोटल ये 2.5 इंच और आगे एक्स्ट्रा हमने ले लिया है। फिर आप शोल्डर नापोगे तो शोल्डर हमने ले लिए फिर 5.5 इंच। 6.5 हम आर्म होल की लंबाई लेंगे ऐसे। अब इधर से ये आ जाती है हमारी चेस्ट वाली लाइन, ये वाली। इसमें हमें चेस्ट का साइज देखना होता है। चेस्ट 38 है, 38 इंच की चेस्ट है। 2 इंच की इसमें लूजिंग ऐड करके तो वो कितना हो जाता है 40 इंच। 40 इंच पे हमें फिटिंग करनी होगी, तो सेम 40 इंच के भी 4 हिस्से करोगे। अब 40 इंच के 4 हिस्से किए तो वो आ गया 10, यानी 10 पे हमें लगानी है फिटिंग। और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का, यानी इतना 12 इंच हम इसकी चौड़ाई लेंगे यहाँ से। ठीक इतनी ही हमें लेनी है नीचे से, क्योंकि नीचे जब हम डार डालते हैं तो फिर कमर का साइज हमारा ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। अब आपको आर्म होल की शेप देनी है। आपका जब ये फिटिंग वाली लाइन हो जाती है ऐसे, तो यहाँ से उठा के हमें आर्म होल देना होता है। अब आर्म होल जो हमारा कट होगा, इसमें हम स्लीव्स नहीं लगाएंगे। स्लीव्स जब हम नहीं लगाते तो थोड़ा सा अंदर की तरफ हमें आर्म होल लेना होता है। अगर स्लीव्स लगाते तो अब इसको आप ऐसे भी ज्वाइंट कर सकते थे, लेकिन नहीं लगेगी तो थोड़ा सा हमें इसको पीछे से ऐसे लेना है।
यहाँ से जो आपकी दूरी आती है, ये आपकी दूरी आती है 2 इंच पे, इधर से इधर। ये आपके आर्म होल की शेप आ गई। अब आपको डार्ट का निशान लगाना है। पीछे वाली जो डार्ट हम डालते हैं वो यहाँ से 10 इंच पे लेते हैं। अगर चेस्ट ज़्यादा हो गई है तो आप 10.5 पे ले सकते हो। इससे नीचे आपको डार्ट नहीं लगानी, पीछे वाली, यानी मैक्सिमम 10.5 तक। और जो यहाँ से चौड़ाई होती है डार्ट की दूरी मेन हिस्से से, वो होती है जितनी भी आपकी चेस्ट है उसके 10वां हिस्सा, यानी 38 चेस्ट है तो 38 चेस्ट का 10वां हिस्सा कितना हो गया? 3.8। यानी अगर आप चाहो तो मोटे तौर पे इसको 4 भी ले सकते हो, नहीं तो 3 यहाँ तक हो गया, 5, 6, 7, 8, तो यहाँ आ जाएगा। लगभग ये 4 इंच पे ही आता है। तो यहाँ से भी आपने इसको 4 इंच पे ले लिया और इधर से भी आपने इसको 4 इंच पे ले लेना है, और लेके ये आपकी डार्ट का निशान आ जाएगा इस तरीके से। डार्ट हमें कैसे डालनी है? 1 इंच इस साइड और 1 इंच इस साइड, ऐसे हम डार्ट डालेंगे, दोनों 1-1 इंच इस साइड पॉइंट लेके। ये पीछे वाली डार्ट आएगी हमारी। अब पीछे का नेक या तो पूरे को बंद कर दीजिए आप यहाँ से हुक पट्टी लगा के। दूसरा तरीका ये है, आपको यहाँ पे अगर कोई डिज़ाइन बनाना है तो वो भी आप बना सकते हो, देख के कि आपको कितनी पट्टी यहाँ छोड़नी है। उसके बाद ये जो गला है यहाँ पे डिज़ाइन बना दीजिए। तो चलिए हम एक डिज़ाइन बना लेते हैं यहाँ पे। यहाँ हम इसको छोड़ेंगे 4.5 इंच पे, नीचे से 4 इंच की पट्टी ही हम छोड़ेंगे। तो अब हमारे पास ये हिस्सा कितना बच गया? ये लगभग हमारा बच गया 9 इंच का। तो हम एक स्क्वायर बनाएंगे, 4.5 इंच पे मिड पॉइंट आ गया। यहाँ से इसको हमें वही सेम, ये गला हमारा कितना था? 3 इंच पे, तो इसको भी 3 इंच पे एक पॉइंट ले लीजिए ऐसे। और यहाँ से इसको आपको 1 इंच कम रखना है। 1 इंच कम इसलिए रखना है क्योंकि जब हम गला बनाएंगे तो भी आधा इंच इधर सिलाई में जाएगा, और यहाँ भी हम पट्टी जोड़ेंगे तो भी आधा इंच सिलाई में जाएगा। तो अब इस पॉइंट को इस पॉइंट से और इससे हम मिला देंगे। अब आपको नापना है ये बराबर आता है कि नहीं। यहाँ से कितने पे आया? ये 5 इंच पे। अब ठीक इधर से भी नापिए, 5 पे आ रहा है, नहीं आ रहा तो थोड़ा सा इसको नीचे सरका लीजिए, यानी ये पॉइंट हम ले लेंगे। अब ये लगभग 5.25 इंच यहाँ से और 5.25 इंच यहाँ से आ रहा है, यानी दोनों जगह से बराबर आना चाहिए ये स्क्वायर हमारा। ये स्क्वायर आ गया हमारा। तो इस ब्लाउज की अब हमें करेंगे हम कटिंग, और फिर कटिंग करके फिर हम करेंगे फ्रंट पार्ट की कटिंग। दो हमारे बैक के पीस आ जाएंगे ठीक इसी तरीके से। जैसे हम इसको उल्टा करके रखते हैं तो देखिए, जब हम सिल देंगे इसको तो ये इसके ऊपर ऐसे ओवरलैप हो जाएगा, ये इसके ऊपर हो जाएगा, और ये हमारा बैक पार्ट इस तरीके से कुछ रेडी होगा। फ्रंट पार्ट हम कैसे कट करेंगे? इसी को यहाँ से हम ऐसे उल्टा रखेंगे। उल्टा रखने से आप किसी भी साइज़ का ब्लाउज़ आराम से निकाल सकते हो, ऐसे रख के। देखिए कितनी भी चौड़ाई हमारी यहाँ पे बच जाती है। तो इस तरीके से हमें फ्रंट पार्ट निकालना है इस लंबाई में। अब हम यहाँ से ऊपर करेंगे और ये हिस्सा हम नीचे करेंगे। लंबाई आपने कितनी ली थी? 16.5 इंच, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा हम लेंगे यहाँ पे अलग से। ये वही 16.5 इंच हम लंबाई नापेंगे अब, ठीक है।
यहाँ से शोल्डर हमने कितने लिए थे उसके 5.5 इंच के बैक पार्ट के। नेक हमने लिया था 3 इंच पे, 3 इंच की चौड़ाई, और यहाँ से लंबाई भी हम इसकी 3 इंच लेंगे। और इसको अगर आपके पास स्केल है तो स्केल से आप निशान लगा सकते हो। इस तरीके से रख के निशान लगा दोगे तो परफेक्ट आपका राउंड नेक बनेगा। अब शोल्डर आपको लेने हैं 6.5 इंच के, 1 इंच यहाँ से बढ़ा के। ये आ जाती है हमारी चेस्ट वाली लाइन। ठीक है, अब हमें चेस्ट की चौड़ाई लेनी है, तो वही 38 में 2 जोड़ने से, 38 में 2 जोड़ने से होते हैं 40, तो 40 के 4 हिस्से हो गए 10, और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का, यानी टोटल हमें लेना है ये 12 इंच। 12 इंच हमने चौड़ाई ले ली है। 12 इंच चौड़ाई लेने के बाद नीचे से जब भी हम प्रिंसेस कट करते हैं तो इतना याद रखिए, यहाँ से जितना लिया उससे 1 इंच बढ़ा के यहाँ ले लेना आपको। ऊपर 12 लिया है, यहाँ हम लेंगे 13 इंच, क्योंकि यहाँ पे 2 इंच फैब्रिक हमारा डार्ट में चला जाता है। तो इसको और इस पॉइंट को हम मिला देंगे। फिटिंग वाला हमारा निशान यही जाएगा 2 पे, इधर इस तरह से हमारी जाएगी फिटिंग। ये समझ आ गया होगा आपको। अब आपको देखिए, ऊपर से डार्ट का निशान लीजिए। जब आपकी चेस्ट 35 से ज़्यादा हो जाती है, तो मैंने बताया है कि आपका जो टेपेक्स पॉइंट है वो 10 की बजाय 11 इंच पे पहुंच जाता है। ठीक है, जितनी अब इधर ये आपका आ गया 11 इंच। यहाँ से जो दूरी मैंने आपको बताई थी कि 3.8 इंच, तो वैसे हो गई आपकी, और आधा इंच एक्स्ट्रा जो हम कट करते हैं सिलाई में चला जाता है, तो वो ले लेंगे हम, यानी टोटल इसको लगभग 4.5 इंच हम यहाँ से ये पॉइंट लेंगे। यहाँ से आपको 4.5 इंच लिया आपने, तो इधर भी जैसे 4.5 इंच पे ये पॉइंट आता है आपका, सीधी लाइन आती है डार्ट की। अब प्रिंसेस कट इसमें आपको समझाएंगे कि करना कैसे है। शोल्डर के नीचे आप 4.5 इंच पे एक पॉइंट ले लोगे इधर, यहाँ से 4.5 इंच पे। ये क्लियर हो गया। अब यहाँ से जो आपका ये आया है दूरी, इसके आधा इंच इस साइड एक पॉइंट ले लेना है, आधा इंच, और 1.5 इंच इस साइड एक पॉइंट ले लेना है। ठीक है, अब इस पॉइंट को हम इससे मिला देंगे, और वहाँ जाके जो ये 4.5 इंच पे है, यहाँ से हमें इसको शेप देनी है। फिर इस तरह से हमारी सीधी शेप जाएगी। आपको इस पॉइंट को इससे मिलाना है, आधा इंच यहाँ पे, यहाँ मिल गया, और फिर इसको यहाँ पे, अब इससे 1 इंच दूरी यहाँ पे, पूरा 1 इंच यहाँ इधर दूसरा पॉइंट लेना है। और स्केल है तो स्केल की मदद से आपको इस पॉइंट को इसको मिलाना है, यहाँ पे ऐसे। इस तरह से मिला दोगे। ये आपकी एपेक्स पॉइंट वाली लाइन है। जैसे इसको आपने फिर इसी को ऐसे मोड़ दीजिए, और यहाँ से इसको थोड़ा सा ऐसे गोलाई और दे दीजिए इस तरीके से, और आप इसको ऐसे मिला दीजिए इधर इससे। सही प्रिंसेस कट की शेप। ये समझ आ गया आपको। ये यहाँ तक कट हो जाएगा, आपकी लाइन सीधी ऐसे जाएगी ये वाली, और ये वाली ऐसे जाएगी। ये आपकी एपेक्स पॉइंट वाली लाइन थी, सेंटर वाली। ठीक है, पहले हम इसको कट कर लेंगे, फिर उसके बाद इसको सेट कैसे करना है वो मैं बताऊंगी आपको। इसको फिलहाल आप नीचे तक कट करोगे इस तरीके से।
अब देखिए इसको आपको आपकी लाइन चेक कीजिए, ये आपका एपेक्स पॉइंट था, यहाँ पे एक कट लगा दीजिए इधर, ताकि आपको दिक्कत ना आए बाद में। ठीक ऐसे ही एक कट आप यहाँ भी लगा दोगे। लेकिन जब आप सिलते हो ना तो ये चीज़ ऑटोमेटिक नीचे आ जाती है। अब आप देखिए आपकी जो ये लाइन है, ये लाइन टेढ़ी चली गई, और आपके कौन सी लाइन चाहिए थी आपको? 6.5 इंच के आपके आर्म होल थे, यहाँ से कितने ये पॉइंट होना चाहिए। तो ये लाइन सीधी कैसे जाएगी? लाइन सीधी आपकी ऐसे होती है, आर्म होल की शेप कैसे देनी है फिर आपको? जब आप हल्टर नेक टाइप बना रहे हो तो आप ये शेप देनी है, तब जो है हमारा सही शेप में आएगा ब्लाउज। ये बन गई। अब देखिए जब आप इसको ऐसे जोड़ोगे, ये भी यहाँ पे जुड़ेगा और ये कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बचेगा। आप अपने जो ब्लाउज़ है इसको भी चेक कर सकते हो। ये देखिए यहाँ से आपका आर्म होल वाला शेप था, मैं फिर से रख देती हूँ आपके लिए इस तरह से। अब देखिए आर्म होल वाला शेप यहाँ से था, तो यानी लगभग इतना, ये लगभग इतना फैब्रिक हमारा इसमें चला जाएगा इस तरीके से। जब आप सिल दोगे तभी आपका ये परफेक्ट बनेगा। अब दूसरा आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, नीचे से जो ये वाली शेप देनी है, यहाँ पे जब ये कट हो गया तो अब इस शेप को हम यहाँ से उठाएंगे, इधर से 2.5 इंच ऊपर, 2.5 इंच ऊपर एक पॉइंट ले लीजिए। पॉइंट लेके आप चाहो तो स्केल से इस तरीके से ऐसे ये शेप दे सकते हो, नहीं तो आप हाथ से भी दे सकते हो। और जब हम सिल देंगे तो फिर ये हमारा सही फिटिंग में ऐसे आ जाएगा। ये होती है हमारी फ्रंट वाली प्रिंसेस कट ब्लाउज की। जब सिलाई करोगे तब ये परफेक्ट हो जाएगा। जोड़ने के बाद ये हमारे सही परफेक्ट हो जाएगी शेप। ठीक है, इसकी अब हम स्टिचिंग करेंगे और लाइनिंग का फैब्रिक लेके इसको सेम ऐसे रख के हम लाइनिंग कट कर लेंगे इसके बराबर। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी और हर चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई है तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।